सीतापुर में प्रमुख सचिव ने किया नैमिष कॉरिडोर का निरीक्षण, विकास कार्य तेज करने के दिए निर्देश, हेलीपैड के लिए सड़क चौड़ीकरण के आदेश। हापुड़ में डीएम ने एसआईआर को लेकर के की बैठक, 11 तारीख को देर शाम तक जमा होंगे फॉर्म, जिले में 99% एसआईआर का काम पूरा। धामी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी, ऊर्जा विभाग में टावर मुआवजा दोगुना, जन विश्वास एक्ट के तहत 7 एक्ट खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। सीतापुर के पौराणिक स्थल नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हेलीपैड, मल्टी स्टोरी पार्किंग, पंचमुखी प्लाजा, मां ललिता देवी मंदिर, मुरारका बड़ी धर्मशाला, चक्र तीर्थ और राजघाट में चल रहे कार्यों की प्रगति जानी। प्रमुख सचिव ने हेलीपैड के पास अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण व सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग तक जाने वाली सड़कों के सुधार और पंचपराग कुंड के नियमित सफाई के निर्देश दिए। धर्मशाला को हेरिटेज रूप में विकसित करने, म्यूजियम, लाइटिंग और साउंड सिस्टम की व्यवस्था करने को कहा। चक्र तीर्थ के गेट को जल्द पूरा कराने और राजघाट पर अलग अलग चेंजिंग रूम बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गाइडों की जल्द नियुक्ति पर भी जोर दिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और बैठक में सभी लंबित काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार जो है एक बहुत बड़े रणनीति के अंतर्गत जो है यहाँ पे विकास कार्य करा रही, ताकि नेमिस को वो स्थान मिल सके जो वो पहले पूर्व काल में था। इसके लेके चाहे वो ललिता देवी का विकास हो, चाहे चक्रतीर्थ का हो, चाहे हेलीपैड का वहाँ पे जो निर्माण है या वैदिक संकुल की बात है, सबका भ्रमण हमारे द्वारा किया गया। प्रगति देखने आए थे, इसमें हम लोग को बहुत तेज़ी और लानी है। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि जो यहाँ के लोग हैं, पुजारीगण हैं, यहाँ की जो जनता है, वो इसके बिल्कुल फेवर में है और चाह रहे हैं कि जल्दी हो। और ऑलरेडी काफ़ी जो है टूरिस्ट में इंटरेस्ट हो गया है। तो हमारा ये मानना है कि जब ये कार्य पूरा होगा तो जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में टेम्पल के जो वहाँ पे कार्य हुए हैं कॉरिडोर बनने के बाद, उसी प्रकार से यहाँ भी श्रद्धालुगण आएंगे और जिस प्रकार से यहाँ पे जिसका इसके जो महत्व है उसको रियलाइज़ करते हुए एक अच्छे दर्शन कराने के और एक अच्छा टूरिस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग उसमें सक्सेसफुल। हापुड़ में डीएम ने एसआईआर को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की और जिले में एसआईआर अपडेट की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 99.92% एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में करीब 2.5 लाख मतदाताओं का डेटा अपडेट कर दिया गया है। डीएम ने निर्देश दिए कि 11 दिसंबर की देर शाम तक सभी आवश्यक फॉर्म जमा कर दिए जाए। एसआईआर लिस्ट में नाम ना होने वाले मतदाता अब फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ये जो मतदाता सूची एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जारी होगी, ये किसी भी दशा में अंतिम मतदाता सूची कोई नहीं है। और पूर्व में जैसे मतदाता सूची में मतदाता को फॉर्म 6 के माध्यम से अपने नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध रहती थी, उस प्रकार से आगे भी उपलब्ध रहेगी। जब एसआईआर के दिशा निर्देश जारी हुए थे तो प्रत्येक बीएलओ को 30 फॉर्म 6 अपने साथ लेके चलना था। बीएलओ ने उसका वितरण भी किया है और इसके अतिरिक्त भी हमने बीएलओ को एडिशनल फॉर्म 6 दे दिया है, जिससे कहीं पे भी अगर किसी मतदाता के मन में ये आशंका हो रही है कि अगर इस सूची में मेरा नाम नहीं आया तो मैं कभी भी मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाऊंगा, ये पूरी तरह से निराधार है। आप किसी भी समय पे फॉर्म 6 के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर या अपने बीएलओ को फॉर्म 6 देकर, अपने तहसील में फॉर्म 6 देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रावस्ती से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां न्याय की उम्मीद में थाने पहुंची एक घायल युवती को पुलिस की लापरवाही और वसूली का सामना करना पड़ा। ग्राम घोलिया की 20 वर्षीय प्रीति पर गांव के कुछ लोगों ने पानी फेंकने और मारपीट करने की घटना की थी। घायल हालत में उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद न्याय की उम्मीद में थाने पहुंची। वहीं पीड़िता के परिवार का आरोप है कि हल्का इंचार्ज राजकिशोर गुप्ता और थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय ने कार्रवाई के नाम पर 10,000 रुपए की अवैध मांग की।
जब गरीब परिवार पैसे नहीं दे पाया तो युवती को रात में 25 किलोमीटर दूर उसके घर भेज दिया गया। मामला अब पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती तक पहुंच चुका है। पीड़िता ने एसपी को लिखित में शिकायत दी और एसपी ने जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। नए पे हैं गिराव थे पानी के खातिर हम वीडियो बनाए वीडियो के बारे में है बस झगड़ा लड़ाई होता रहा। बस ये तुरंत मेरे बिटिया के पकड़ के गटाई तुरंत पटक दी। हम दुकान पर चले गए तुरंत मारे लगे। सर कल हम स्कूल जा रहे थे पढ़ाने 8 बजे के करीब में लगभग 8 बज रहे थे। फिर रास्ते में मंगल पानी गिरा रहे थे, बुनियाद में हमारे पानी जा रहा था। इसका वीडियो बनाकर हम पापा के पास भेजे। हम स्कूल के लिए तैयार थे। फिर पीछे हम गए। जैसे ही हम गए मंगल की वाइफ उसकी बेटी आशाराम नहीं राम जी थे, कुंवर बहादुर, उमेश, ये 6 लोग मिलकर उन्होंने पटक दिए। फिर उठा के खोपड़ी के बल पटके हैं, खोपड़ी सूजा है। फिर पेट ओट में बहुत ज़्यादा मारे हैं। फिर उसके बाद हमें मार के बेहोश कर दिए। उसका वीडियो भी हमारे पास है। उन्नाव में नगरपालिका प्रशासन ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। बुधवार को पुलिस ऑफिस तिराहे से कचहरी पुल तक सुंदरीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसका नेतृत्व ईओएस के गौतम ने किया। कई वर्षों से सड़क किनारे बने अवैध ठेले और ढांचे जेसीबी से हटाए गए। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई। इस दौरान मुख्य मार्ग पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने नियंत्रित किया। साथ ही अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य सड़क चौड़ी करना, यातायात सुधारना और शहर का सौंदर्य बढ़ाना है। आगे सड़क किनारे पेंटिंग, डिवाइडर और फुटपाथ मरम्मत, सफाई और लाइट व्यवस्था सुधारने के काम शुरू कर दिए जाएंगे। अंबेडकर पार्क क्षेत्र का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। यहाँ पर असल में अधिकतर हमारे जिला स्तरीय कार्यालय यही हैं, दीवानी न्यायालय यही हैं, तो आने जाने वाले लोगों को अक्सर करके जो है जाम की सामना करना पड़ता था, जिसके कारण जो है वो अधिकारियों को और जो शिकायतकर्ता आते थे उनको तथा सभी लोगों को जो है समस्या का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से इन लोगों को पहले ही 1 हफ्ते पहले ही ताकीद कर दिया था कि हमारा अभियान चलेगा। इनको जो है इन्हीं की शिक्षा से हम लोगों ने द्वारा हटवा दिया गया है। अब इस जाम की समस्या से यहाँ मुक्ति मिल जाएगी। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पॉइंट नंबर 51.6 पर एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क किनारे खड़ी वैगनार में तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वैगनार करीब 200 मीटर दूर जाकर के गिर गई उछलकर और उसमें आग लग गई। वैगनार कार के अंदर बैठे और कार के पास में खड़े 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जिनका अस्पताल में इलाज चला और उसके बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ब्रेजा सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और पुलिस ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए।